मीठे बच्चे, विशाल बुद्धि बनकर पूरे विश्व को दुख धाम से सुख धाम, पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। देखो बाबा का हम बच्चों में कितना विश्वास। विशाल बुद्धि बनकर पूरे विश्व को दुख धाम से सुख धाम, पतित से पावन बनाना है, बनाने की सेवा करनी है। अपना टाइम, अपना समय सेव करना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। प्रश्न, इस ज्ञान मार्ग में हेल्दी कौन है और अनहेल्दी कौन है? हेल्दी वो है जो विचार सागर मंथन करते जीवन में रमणीकता का अनुभव करते हैं। ये एडिशन, जो विचार सागर मंथन करेंगे तो जो अच्छी अच्छी पॉइंट आएंगी तो खुद ही हर्षित रहेंगे। विचार सागर मंथन करते जीवन में रमणीकता का अनुभव करता है। और अनहेल्दी वो है जो जिसका विचार सागर मंथन नहीं चलता। जैसे गऊ जब भोजन खाती है तो सारा दिन उगाड़ती रहती है, मुख उसका चलता ही रहता है। अगर मुख न चले तो समझा जाता है ये गौ बीमार है। ये भी ऐसे है, विचार सागर मंथन चलता है तो हर्षित रहेंगे, और नहीं चलता है तो फिर हर्षित मुख नहीं है। अच्छा, बाबा कहते हैं मीठे मीठे सिकीलदे बच्चे, बेहद के बाप के पास सिकीलदे बच्चे आते ही है रिफ्रेश होने के लिए। आने वाले कौन है? जो आए हैं सेंटर से और वहाँ से हाथ उठाना, क्यों कहीं तो रहते भी है ना। जो आए हुए हैं वो हाथ तो उठाओ, देखें मेजॉरिटी रहने वाली है। अच्छा, बाबा कहते हैं बाप के पास बच्चे आते ही है रिफ्रेश होने के लिए। क्यों? बच्चे जानते हैं क्यों रिफ्रेश होने आते हैं। बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद की बादशाही मिलती है। ये कभी भूलना नहीं चाहिए। अब एक पॉइंट ये कभी भूलना, गिनती करना क्या क्या छोटी छोटी पॉइंट सहज सहज बाबा ने बताई है। ये कभी भूलना नहीं चाहिए एक कि बेहद के बाप से बेहद की बादशाही मिलती है। अच्छा, ये सदैव याद रहे तो बेहद के बाप से बेहद की बादशाही मिलती है। यह बात भी सदैव याद रहे तो भी बच्चों को अपार खुशी रहेंगी। बाबा ने जो बैच बनवाए हैं, इसको ये दूसरी पॉइंट, चलते फिरते घड़ी घड़ी देखते रहो और मन में क्या सोचो, ओहो भगवान की श्रीमत से हम ऐसा बन रहे हैं। बस बैच को देख बाबा 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 करते रहो तो सदैव स्मृति रहेंगी। नोट करना कितनी पॉइंट्स बाबा ने बताई है। हम बाप के द्वारा ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं, इसलिए फिर बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। सारा दिन सर्विस की ही ख्यालात चलती रहे। बाबा को तो अभी वह बच्चे चाहिए जो सर्विस के बगैर रह नहीं सके। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है, अर्थात
पतित दुनिया को पावन बनाना है, सारे विश्व को दुखधाम से सुखधाम बनाना है। बाबा कहते हैं देखो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को देखकर टीचर को भी पढ़ाने में मजा आता है। तुम तो अभी स्टूडेंट के साथ साथ बहुत ऊंच टीचर बने हो। देखो बाबा ने तो टीचर बना दिया है। जितना अच्छा टीचर उतना बहुतों को आप समान बनाएगा। अच्छे टीचर की निशानी बहुतों को आप समान बनाएंगे, कभी थकेंगे नहीं। अच्छे टीचर की निशानी कभी थकेंगे नहीं। ईश्वरीय सर्विस में बहुत खुशी से बिजी रहेंगे तो सदा खुशी बनी रहेंगी और बाप की मदद भी मिलती है। ये तो बड़ा बेहद का व्यापार भी है। व्यापारी लोग ही तो धनवान बनते हैं। वो इस ज्ञान मार्ग में भी जास्ती उछलते रहेंगे। जो सर्विसेबल है वो ज्ञान मार्ग में भी जास्ती उछलते रहेंगे। बाप भी बेहद का व्यापारी है ना, सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है, परंतु इसमें है सौदा बाबा का ये बड़ा फर्स्ट क्लास। ये सबको बाबा का संदेश देना और उन्हों को ऐसा बनाना। तो बाबा कहते हैं तो देखो बाप भी बेहद का व्यापारी है। ये सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है, परंतु इसमें बड़ा साहस धारण करना पड़ता है। नए नए बच्चे पुरानों से भी पुरुषार्थ में आगे जा सकते हैं। हर एक की इंडिविजुअल तकदीर है, तो पुरुषार्थ भी तो इंडिविजुअल ही करना है। अपनी पूरी चेकिंग करनी चाहिए। ऐसे चेकिंग करने वाले एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाएंगे। कहेंगे हम अपना समय व्यर्थ क्यों गंवाएं, जितना हो सके टाइम सेव करते रहें। तो अपने से ये फिर युक्ति आती है, अपने से पक्का प्रण कर देते हैं हम बाप को कभी भूलेंगे नहीं। कौन करता है अपने से ऐसा पक्का? किसने किया है? हम बाप को कभी भूलेंगे नहीं। देखो इसमें तो सभी को हाथ उठाना चाहिए, और बाकी इतने थोड़े थोड़े हाथ उठाते हैं। तो बाबा सच बोलते हैं ना, इसलिए बाबा विधियां बता रहे हैं। बाबा कहते हैं कि अपने से पक्का प्रण कर देते हैं हम बाप को कभी भूलेंगे नहीं। हम तो स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। ऐसे प्रतिज्ञा, अपने से प्रतिज्ञा करने वालों को फिर पुरुषार्थ भी करेंगे तो बाप की मदद भी मिलती है जरूर। ऐसे भी नए नए पुरुषार्थी बच्चे तुम देखेंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे। साक्षात्कार माना दिव्य दृष्टि में नहीं, देखते रहेंगे। ऐसे नए नए बच्चे आएंगे जो शुरू में हुआ फिर अंत में भी देखेंगे। जितना नजदीक होते जाएंगे उतना खुशी में नाचते रहेंगे। उधर खूनी नायक खेल भी चलता रहेगा और तुम भी खुशियों में नाचते रहेंगे। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों की ये ईश्वरी रेस चल रही है। जितना आगे दौड़ते जाएंगे उतना नई दुनिया के नज़ारे भी नज़दीक तुम्हारे आते जाएंगे, देखते रहेंगे। केवल दिव्य दृष्टि से नहीं परंतु बुद्धि योग बल से, और तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएंगी। जिनको नज़ारे नहीं दिखाई पड़ते हैं उनको खुशी भी नहीं होगी। अभी तो कलयुगी दुनिया से वैराग
और सतयुगी नई दुनिया से बहुत प्यार होना चाहिए। शिव बाबा याद रहेगा तो स्वर्ग का वर्षा भी याद रहेगा, स्वर्ग का वर्षा याद रहेगा तो शिव बाबा भी याद रहेगा। बाबा कहती है तुम बच्चे जानते हो अभी हम स्वर्ग के तरफ जा रहे हैं और इसलिए हमारा मुंह स्वर्ग के तरफ है और पाँव नरक के तरफ है। अभी तो छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा को तो सदैव ये नशा रहता है, साकार बाबा को सदैव ये नशा रहता है। ओहो अभी तो हम जाकर के बाल मिचनू मिचनू बनेंगे। आता है भोपाल भाई याद, आतम भाई कैसे बाबा बोलते थे जब जब ये बोलते थे बाबा के फीचर्स इतने मीठे जैसे छोटे बच्चों के होते हैं। जब बाबा बोलते हैं कि बाबा कहते हैं अभी तो हम जाकर के बाल छोटा छोटा मिचनू कृष्ण बनूंगा। जब बाबा ऐसे बोलते थे चेहरा एकदम जैसे मिचनू बच्चे का, मीठे मीठी मुस्कुराहट। वही गोपिकाएं अच्छा मिचनू बनेंगे जिसके लिए बच्चियां इन एडवांस, कई बच्चियां इन एडवांस सौगातें भी भेजती रहती हैं। जिन्हों को पूरा निश्चय है वही गोपिकाएं सौगातें भेजती हैं, उन्हों को अति इंद्रिय सुख की वासना आती है। हम ही क्या फिर अंदर में सोचती है हम ही अमरलोक में देवता बनेंगे। कल पहले भी हम ही बने थे और फिर अब भी हम ही बनेंगे। हमने ही तो 84 पुनर्जन्म लिए हैं। ये बाजोली उन्हों को याद रहेंगी। बाबा कहते हैं सदा ये बाजोली याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। ये तीसरी विधि। ऐसे तो बीच बीच में भी वही बातें हैं पर बाबा देखो एक एक सदैव अथाह खुशी में रहो। बड़ी लॉटरी मिल रही है। अति खुशी सुनने से भी बाबा की मुरली सुनो तो अंदर में गदगद होते रहो, फिर देखो मुरली कभी भूलेंगी नहीं। ऐसे ही शान शान सुनते रहेंगे। कभी उधर देखा कभी इधर देखा, कभी आंखें बंद की तो कहाँ मुरली याद रहेंगी। बाबा कहते हैं ये बहुत बड़ी लॉटरी मिल रही है। 5000 वर्ष पहले भी हमने यह राज भाग पाया था। ये अंदर में ये यादें आती रहे, फिर हम कल पाएंगे ड्रामा में। ये नूंद है, जैसे कल पहले जन्म लिया था वैसे ही लेंगे। वही हमारे माँ बाप होंगे। ये सत्य की बात। इससे ये शरीर छोड़ के क्या बनेंगे, वो स्मृतियाँ इमर्ज होंगी। जो कल पहले जहाँ जन्म लिया था वैसे ही लेंगे। वही हमारे माँ बाप होंगे। जो कृष्ण का बाप था वो ही फिर से कृष्ण का बाप बनेगा। ऐसे ऐसे जो विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो वो बहुत रमणीकता में रहेंगे, अंदर ही अंदर खुशियों में रहेंगे और ऐसे खुशी वालों का चेहरा मुस्कुराता रहेगा। विचार सागर मंथन नहीं करते तो क्या बोला होगा बाबा ने, गोया अनहेल्दी है। जैसे गौ भोजन खाती है तो सारा दिन उगाड़ती रहती है, मुख चलता ही रहता है। मुख न चले तो समझा जाता है ये बीमार है। ये भी ऐसे है। बेहद के बाप और दादा दोनों का मीठे मीठे बच्चों से बहुत लव है। देखो बाबा को हम बच्चों के लिए कितना प्यार।
बेहद के बाप का मीठे मीठे बच्चों से बहुत लव है। देखो बाप तुम्हें कितना लव से पढ़ाते हैं, कितना प्यार से पढ़ाते हैं। रोज कोई आवे या ना आवे, बाप तो रोज अपने नियम अनुसार आकर के हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं, काले से गौरा बनाते हैं। तो बच्चों को भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। पारा चढ़ेगा कैसे? याद की यात्रा से। याद की यात्रा बनी रहेंगी तो जो जो विधियां बाबा ने बताई है वो भी याद रहेंगी। जैसे जैसे याद रहेगा तो अंदर खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। बाप कल्प कल्प बहुत प्यार से बच्चों की लवली सेवा करते हैं। 5 तत्वों सहित सबको पावन बनाते हैं। कितनी बड़ी बेहद की सेवा है। बाप बहुत प्यार से बच्चों को शिक्षा भी देते रहते हैं, क्योंकि बच्चों को सुधारना ये बाप और टीचर का ही तो काम है। बाप की है श्रीमत, जिससे ही तो तुम श्रेष्ठ बनेंगे। जितना प्यार से याद करेंगे उतना ही श्रेष्ठ बनेंगे। तो ये भी विधि याद रहे, ये भी चार्ट में लिखना चाहिए। हम श्रीमत पर चलते हैं, वह अपनी मत पर चलते हैं। श्रीमत पर चलने से ही तुम एक्यूरेट बन सकेंगे। जितनी तुम्हारी बाप से प्रीत बुद्धि होंगी उतनी ही तुम्हें गुप्त खुशी रहेंगी और ऊंच बनेंगे। तो अपनी दिल से पूछना है, इतनी अपार खुशी हमको है? पूछा अपने दिल से? हाँ, है चेहरा खुशी का? बाबा रोज रोज कहते हैं बच्चे खुश नमा चेहरा रखो, मुस्कुराते हुए रहो, करो प्रैक्टिस। कहेंगे ऐसे ही थोड़ी करे, ऐसे ही थोड़ी बैठ के मुस्कुराएंगे, ऐसे ही थोड़ी, ये अंदर की खुशी है। अंदर खुशी में नाचते रहें, आप ही चेहरा मुस्कुराएगा। जितनी बाप से प्रीत होंगी उतनी गुप्त खुशी रहेंगी और ऊंच बनेंगे। अपनी दिल से पूछना है, इतनी अपार खुशी हमको है। बाप को हम इतना प्यार करते हैं। प्यार करना ही तो याद करना है। याद से ही तो एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनेंगे। पुरुषार्थ करना होता है और किसकी भी याद न आवे, बस एक शिव बाबा की ही याद हो और स्वदर्शन चक्र फिरता रहे, तब ही प्राण तन से निकले। बस एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, यही अंतिम मंत्र है अथवा यही वशीकरण मंत्र है। यही रावण पर जीत पाने का मंत्र है। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे इतना समय तो तुम देह अभिमान में रहे हो, अब तो देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। दृष्टि का परिवर्तन होना ही निश्चय बुद्धि की निशानी है। कौन सी दृष्टि? आत्मा आत्मा भाई भाई है। ये सब देह के संबंधों को भूल अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो। आत्मा भाई भाई की दृष्टि हो जाए, तब ही ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी भाई बहन की दृष्टि पक्की हो जाएंगे। शुरू में ये सब बाबा ने हम बच्चों को अभ्यास कराए हैं। जब संगठन में रहते थे, 14 साल जो हम संगठन में रहे, जो बाहर नहीं निकले थे अर्जुन सेवा में,
तो उसमें यही अभ्यास, इतने तक जो हम बात करते थे आपस में, हे आत्मा तुम्हें याद है, ऐसे करके बात करते थे। आपको वंडर लगेगा ऐसे कैसे बात करेंगे। अपना ही संगठन आपस में ही ये सब बाबा ने बोला और हमने प्रैक्टिकल में अभ्यास करना शुरू कर दिया। और फिर इतनी मस्ती चली रहती थी, जो भी काम करो तो उसी यादों में करते रहो, एक दो को देखो तो खुशी होती रहे। बाबा कहते हैं आत्मा भाई भाई की दृष्टि पक्की हो जाए, सवेरे सवेरे उठ करके बाप को याद करो। नींद आ गई तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। अमृत वेले उठकर बाबा से मीठी मीठी रुहान करो। बाबा ये और आगे की विधि, हाँ 3-4 विधियां सुनी, वैसे तो एक एक लाइन में वो विधि है। बाबा आपने हमको क्या से क्या बना दिया है, बाबा कमाल है आपकी। बोलो अंदर में, बाबा आप हमें अथाह खजाना देते हो, विश्व का मालिक बनाते हो। अंदर में ऐसे बाबा के बोल सुन के खुशी से कहो तो देखो चेहरा अपने आप खिल जाएगा। बाबा ऐसे बाप को, बाबा अभी तो हम आपको कभी भूल ही नहीं सकते हैं। ऐसे ही भोजन खाने समय, काम काज करते समय बाबा हम आपको ही याद करेंगे, ये अपने से प्रतिज्ञा, ऐसे ऐसे प्रतिज्ञा करते करते फिर तुम्हें याद पक्की हो जाएंगी। घड़ी घड़ी अपने को याद दिलाते रहेंगे ना, प्रतिज्ञा करनी है और करते रहेंगे तो बाबा कहते हैं ऐसे करते करते याद पक्की हो जाएंगी। देखो बाबा कितनी मेहनत करते हैं हम लोगों से। मोस्ट ब्लवेड बाबा नॉलेजफुल भी है और ब्लिसफुल भी है। नंबर 1 पतित से हमको नंबर 1 पावन बनाते हैं। बस मीठे मीठे बाबा की याद में गदगद होना चाहिए। बाबा को यह स्मरण कर अंदर में बहुत खुशी होती है। ओहो मैं ब्रह्मा सो विष्णु बनूंगा, ये साकार बाबा अपना अनुभव बताता है। फिर 84 जन्मों के बाद फिर मैं ब्रह्मा बनूंगा, फिर बाबा हमको विष्णु बनाएगा, फिर आधा कल्प के बाद रावण पतित बना देगा। कितना वंडरफुल ड्रामा है। ये स्मरण करके सदैव हर्षित रहना है। बाबा कहते हैं मैं भी ऐसे स्मरण कर सदैव हर्षित रहता हूँ। शिव बाबा कितना हमको लायक बनाते हैं। वाह तकदीर मेरी वाह, ऐसे ऐसे विचार करते एकदम मस्ताना हो जाना चाहिए। कुछ कुछ एकांत का समय तो मिलता है ना अकेलाई का, तो ऐसे अकेलाई में ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। वाह हम तो स्वर्ग के मालिक बनते हैं, बाकी हम बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। बाकी ऐसे समझना हम तो अभी बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, इसमें ही खुश नहीं होना है, परंतु अंदर में ऐसे याद करके भिन्न भिन्न रीति से खुशियों में नाचो, तभी कहें कि मस्ती चढ़ी हुई है। पहली गुप्त सर्विस अपनी याद की करते रहो। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, इससे ही तुम्हारा कल्याण होना है। अभ्यास पर जाने से फिर घड़ी घड़ी
तुम सहज अशरीरी बन जाएंगे। आज बाबा खास इस पर जोर दे रहे हैं, जो ये अभ्यास करेंगे अशरीरी बनने का, वही कर्मातीत अवस्था को पा सकेंगे और ऊंच पद पाएंगे। इसी अवस्था में बस बैठे बैठे बाप को याद करते करते घर चले जाएं। दिन प्रतिदिन याद का चार्ट बढ़ाना चाहिए। देखना है हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कितना परसेंटेज बने हैं, किसको दुख तो नहीं देते हैं, किसी देहधारी में बुद्धि फंसी हुई तो नहीं है, बाप का संदेश कितनों को देते हैं। ऐसा अपना चार्ट रखो तो उन्नति बहुत होती रहेंगी। समझा?